हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में छात्रों के साथ लगातार देखा जाए एग्जाम में स्कैम होना, पेपर का लीक होना या फिर रिजल्ट में गड़बड़ी होना, ये समस्याएं लगातार यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग एग्जाम में। हालिया यहां पर देखें तो नीट रिजल्ट स्कैम जो यहां पर देखने को मिला है, जिसमें कई तरीके के सवाल यहां पे छात्रों के द्वारा खड़े किए गए हैं और मामला यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और क्या यहां पे छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट यहां पर रिजल्ट को रद्द करके री एग्जाम कराने का आदेश दे सकता है, क्योंकि सारा जो भविष्य है अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मुद्दा यहां पर अगर हम समझे, कई सारे सवाल खड़े करता है, इन सवालों के जवाब यहां पर नीट के पास नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा छात्रों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। री एग्जाम कराने के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पे याचिका दायर की, उसमें कई तरीके के आरोपों के साथ इसमें याचिका में जो कहा गया है कि किसी भी आंसर सीट, यहां पर कई सारे लोगों के ने आरोप लगाए हैं कि उनकी आंसर सीट फटी है। किसी ने कहा कि बोर्ड में वो फेल हुआ बच्चा और उसे नीट एग्जाम में 705 नंबर मिले हैं, और ऐसे ही कई सारे मुद्दों को यहां पर उठाया गया है। देखिए, नीट जो है यूजी में मूल रूप से यहाँ पे ग्रेस अंक एक विवाद है जो कि इस समय चर्चा का विषय है, और ये ग्रेस जो प्रणाली है उसको थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, जो यहाँ पे मामला है रिजल्ट वापस लेने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या ये फैसला देगा या नहीं देगा, ये तो यहाँ पे सुनवाई के पश्चात ही पता चलेगा। लेकिन मुद्दा जो है यहाँ पर कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क देना और एनटीए का जो मनमाना एक फैसला है, इसको लेकर स्टूडेंट यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिक्स यहाँ पे आधार नहीं मिला है कि नहीं किसी को 718 या 19 मिले हैं, तो मिले कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रणाली है, जिस तरीके से अंक यहाँ पे नीट में दिए जाने, उसमें 718 या 19 नंबर मिल नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये याचिका जो है स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से काम करने वाले लोगों के द्वारा इसमें यहाँ पे दायर की गई है। इसमें साथ ही दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यहाँ पे ये स्टूडेंट है जिन्होंने ये याचिका यहाँ पर लगाई है। मामला देखें, जो ग्रेस मार्क्स को लेकर ये जो याचिका दायर की गई है, उसमें मूल जो मुद्दा यहां पर अब तक देखने को मिला है कि एनटीए के द्वारा अब तक ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने स्टूडेंट को जो ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका यहां पर अपनाया है। और ये बड़ा एक सवाल है कि आप कोई भी चीज, कहते हैं किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रणाली अगर आप लागू करते हैं तो उस परीक्षा के होने से पहले ही छात्रों को उस प्रणाली के बारे में बेहतर तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है, ना कि यहां पे आप अचानक से रिजल्ट लागू करते समय वो प्रणाली अपने आप मनमाने तरीके से लागू करते हैं। एग्जाम के पहले हम देखें, एनटीए की तरफ से जारी की गई यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया था, जो कि एक बड़ी यहां पर आपको समस्या है। और ऐसा उसके बाद कैसे किया गया, यानी कि बिना रूल्स रेगुलेशंस के आप ऐसी परीक्षाओं में मनमाने तरीके से ये प्रक्रिया कैसे अपना सकते हैं। एक और मुद्दा यहां पर आपको समझने वाली बात है, एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो मूल रूप से मिसमैच है, यानी कि ये जो शिकायतें एक तरीके से मिल रही है कि जो नंबर दिए गए हैं वो यहां पर मेल नहीं खाते हैं। मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? देखिए, एग्जाम में गड़बड़ी की नई शिकायतें लगातार आपको लगातार डे बाय डे यहाँ पे जो छात्र हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और अपनी अपनी जो भी समस्या है रिजल्ट में वो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए किस किस तरीके का। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक यहाँ पर विवाद है, इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी समस्याएं इस रिजल्ट में, और ऐसा यहाँ पर एक मिसमैच की समस्या आई है सामने। इसमें नीट यूजी और 12वीं बोर्ड के एग्जाम की मार्कशीट यहाँ पर एक साथ इसमें शेयर की गई है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 12वीं में एक फेल हुए स्टूडेंट को नीट में 705 अंक मिले हैं। यानी जो बच्चा 12वीं का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, उसने नीट में इतना हाई स्कोर अचानक से कैसे कर दिया है। ये भोपाल के एक स्टूडेंट का कहना है कि उसके स्कोर बोर्ड में 340 नंबर है, जबकि आंसर मिलाने पर से 617 नंबर मिलने चाहिए थे। एक और बड़ी गड़बड़ी, यानी कि मिसमैच की जो समस्या है, दिख कुछ रहा है, होना कुछ चाहिए। इसी तरीके से लखनऊ की आयुषी पटेल का आरोप है कि उसकी ओएमआर शीट यहां पे जानबूझकर फाड़ी गई है। एक तरीके से कई सारी समस्याएं यहां पर छात्रों के द्वारा यहां पर रखे गए हैं, यानी कि एनटीए के समक्ष एक नहीं बल्कि इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा इस रिजल्ट को लेकर के इसे स्कैम क्यों कहा गया है वो यहां पर बताते हैं। आइए से 5 अलग अलग सवालों के माध्यम से यहां पे समझने का प्रयास करते हैं, उसके सवाल जवाबों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला सवाल यह है कि 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया जो रैंक है वो 1 कैसे मिल गई? 67 बच्चे, 2 4 नहीं, 67 बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे एनटीएस के संदर्भ में कहता है कि जिन 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में 44 स्टूडेंट को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं और इस वजह से इन स्टूडेंट को परफेक्ट स्कोर यहां पर मिला है। दूसरा, 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स जो हैं किस आधार पर दिए गए हैं? तो यहां पर एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल यहां पे पूछा गया है। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था, पुरानी एनसीईआरटी किताबों के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था,
ऑप्शन 3 मार्क्स करने वालों को यहां पर एक बोनस मार्क दिया गया और ये एक विवाद यहां पे खड़ा करता है। इसके अलावा एक ही एग्जाम सेंटर में 6 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक कैसे मिली है? ये केवल यहां पर कहा गया कि एक संयोग है, जिस सेंटर के 6 टॉपर निकले उनको एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से ही यहां पर आपका ज्यादा है। इसके अलावा एक और सवाल की मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716 हो सकता है, फिर 718 और 719 अंक कैसे मिले? तो इसके संदर्भ में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इसी वजह से टोटल मार्क्स जो है 718 और 719 हो गए हैं। एक और सवाल, तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों जारी किया गया? 23 लाख स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस समय से पूरा हो, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर 30 दिनों में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर एनटीए ने कई सारे सवालों के जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन ये जवाब इतने परिपक्व नहीं है और कई सारे विवाद खड़े करते हैं, जो कि ग्रेस अंक विवाद लागू ही क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपने नोटिफिकेशन में एग्जाम लागू होने से पहले इसे लागू नहीं किया था, तो आप रिजल्ट में कैसे लागू कर सकते हैं? और ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के लिए और जो छात्रों के भविष्य है, आप उनके साथ इस तरह से कोई मनमानी ढंग से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विवाद यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट कई तरीके के यहाँ पर अपनी तरफ से प्रूफ भी यहाँ पर दे रहे हैं। स्टूडेंट कहा कि यहाँ पे देखिए जो आंसर सीट यहाँ पे फाड़ी गई है, यहाँ एक्स पर देखिए तो इसको लेकर के बाकायदा सबूत यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। आयुषी पटेल जो है अपना एक वीडियो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है। इस वीडियो में आयुषी ने बताया कि 4 जून को रिजल्ट आया, तब उनका रिजल्ट साइट पर जनरेट नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे सर्वर की कोई टेक्निकल समस्या होगी। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करने के बाद भी यहाँ पर ये समस्या आपको उनकी सॉल्व नहीं हुई। 24 घंटे में एनटीए की यहाँ के तरफ से मिली कह सकते हैं कि एक डैमेज्ड ओएमआर सीट की फोटो यहाँ पर, जो कि 24 घंटे के भीतर उन्हें एनटीए की तरफ से यहां पर मिलती है और इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट की ओएमआर सीट डैमेज्ड है, इस वजह से आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उन्होंने उसी शाम यानी 24 घंटे के भीतर उसी मेल पर रिप्लाई किया और एक फैक्स मेल भी भेजा, उनमें डैमेज्ड ओएमआर सीट भी यहां पर भेज दी जाए। एनटीए ने उसी मेल पर ओएमआर सीट की फोटो भेजी जिसमें सारे आंसर साफ दिखाई दे रहे थे। छात्रा ने कहा कि ओएमआर सीट पूरी तरीके से डैमेज थी और इसका क्यूआर देखकर लग रहा था जैसे जानबूझकर इसे फाड़ा गया है। तो इस तरीके के सवाल जो हैं काफी सारे खड़े किए गए हैं और ये समझना यहाँ पर मुश्किल होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है। छात्रों के हित को ध्यान में रखकर परीक्षा यहाँ पर कैंसिल होनी चाहिए, रीएग्जाम होना चाहिए, रिजल्ट को रद्द किया जाना चाहिए और इस तरीके की जो गलतियां कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों पर भी यहाँ पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुद्दा यहाँ पे देखिए, नीट में ग्रेस मार्क्स के विवाद को लेकर के जांच के यहाँ पर एक पैनल भी गठित किया है, जिसके शायद आज यहाँ पर कहा गया है कि उसको पैनल के द्वारा यहाँ पे सिफारिश भी की जाएगी। 1565 स्टूडेंट के अंकों को फिर से जांच होगी और साथ ही एक हफ्ते में यहाँ पे रिपोर्ट की बात की गई। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एनटीए किस तरीके से रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।